तो आत्मा 84 लाख योनि में घूमती हुई जब उसको मनुष्य जन्म मिला, जिससे वो इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से वो बाहर निकल सकती है, मगर वो उसने नहीं किया। राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। ऐसा नहीं था कि उसको पता नहीं है, जानता है वो, समझता भी है वो, सुनता भी है वो, लेकिन जानबूझ के अमृत को ठुकरा के जहर पी रहा है। उसको पता है कि मेरा भला किस में है और मेरा नुकसान किस में है, फिर भी जानबूझ के विषपान कर रही है आत्मा। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन रतिना जन्मीलो के नेताए। भगवान के धाम का नाम है गोलोक। जो धन है, कौन सा धन? प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवाना, दासे करी वेतन मोरा देहो प्रेम धन। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन। हमारे पास धन तो होता है, मगर एक और धन है जिसकी कमी है। तो ये जो धन है जो वो इस कमी को नहीं पूरा कर सकती, वो कौन सा धन है? वो प्रेम है, और उस प्रेम को धन बताया गया है। और ये प्रेम धन कहाँ का है? भगवान के धाम का है, इधर नहीं है। इधर के प्रेम में स्वार्थ मिश्रित होता है, इसलिए केवल प्रेम नहीं मिलेगा, प्रेम के साथ कुछ खट्टापन भी मिलेगा। मगर वो प्रेम धन जो भगवत धाम से आया है, वो इस हरि नाम के कीर्तन के रूप में आया है, मगर इसमें मेरा अट्रैक्शन नहीं है। तो मेरा अट्रैक्शन किधर है? संसार विषानले। इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने, उसको एंजॉय करने में मेरा अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें एक समस्या है, दीवानिशी हिया जले। इस संसार की वस्तुएं प्रॉमिस तो करती है कि मैं तुमको सेटिस्फाई करूंगा, मगर वो वस्तुएं सेटिस्फाई नहीं करती, उल्टा दिल को जलाती है, दिन रात जलाती है। और फिर इसका हम उपाय ढूंढने जाते हैं। आईपीएल का मैच देखने चले गए, उस अग्नि को शांत करने के लिए थोड़ा अपना सोशल मीडिया, अपना एंड्रॉयड फोन में 3-4 घंटे बिता दिए, पिक्चर देखने चले गए, घूमने चले गए हिल स्टेशन पे, फिर से जहां थे उधर आ जाएंगे। जूझते हैं, मगर उपाय जैसा चाहिए ऐसा नहीं मिलता। कभी कभी तो दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं खुश हूं, इसलिए खुशी दिखानी पड़ती है। क्या बताए, ये भी एक जलन है कि चलो दिखाते हैं उसको कि हम खुश हैं। व्रजे, तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रेम धन सॉल्यूशन है। कौन देगा? व्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताई। जो कृष्ण बलराम आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वापर में प्रकट हुए, वो ही इस कलयुग में छंद अवतार में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बन के प्रकट हुए। आप में से कितने भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? आप में से कितने भक्तों को पता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का अवतार है?
जिसको नहीं पता कोई टेंशन की बात नहीं है, हमको भी नहीं पता था। हम इसको और हम क्लियर करेंगे आगे के सेशंस में, आज का सेशन ये नहीं है, इसलिए आई एम जस्ट टचिंग द पॉइंट। तो वो जो आए हैं वो ये हरिनाम में प्रेम धन को लेके आए हैं। तो क्या ये मेरे जैसे को भी मिल सकता है? मेरे जैसे मतलब मेरे को, मैं अंदर से क्या हूं ये मेरे को ही पता है। इतना पाप किया आज तक, अच्छी चीजों के प्रति आकर्षण नहीं होता, बुरी चीजों के प्रति अपने आप को रोकना पड़ता है। क्या मेरे जैसे को भी मिलेगा? मिलेगा। क्यों? दीना ही ना यत छिलो, जैसे भी हो। भगवान बोले जैसे भी हो तुम मेरे हो, सबको देने आया हूं। प्रूफ क्या है? तारे साक्षी जगाए मदाए। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रकट हुए थे आज से 550 साल पहले वेस्ट बंगाल में, तो सबसे पापी जगाई मदाई थे, उनका भी उद्धार किया था, वो हम देखेंगे बाद में। मगर लाइव एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना की 1966 में, तो फिर बहुत इस्कॉन फैला। और फिर प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे, तो किसी ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा आप भारत से पाश्चात्य जगत में लेके आए, तो क्या आप मानते हो कि आप सक्सेसफुल हो गए? तो प्रभुपाद ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने एक जगाई मदाई का उद्धार किया था, उन्हीं की कृपा से हमने हजारों जगाई मदाई का उद्धार कर दिया। समझ में आया? मतलब हम सब क्या थे और क्या बन गए, क्या बन जाएंगे अगर जुड़े रहे। मगर जब ये सब सोचते हैं कि मैं किधर हूं और कहां पे जाना है, तो थोड़ी हताशा होती है कि क्या ये मुझसे होगा। तो इसलिए फिर लास्ट में हम प्रार्थना के भाव में आते हैं, विनम्रता, दैन्यता के भाव में। हाँ हाँ प्रभु, हाय हाय मेरे प्रभु। कौन से प्रभु? नंद सुता। सुता मतलब पुत्र। नंद के पुत्र कौन है? कृष्णा। वृषभानु सुता युत। वृषभानु की पुत्री कौन है? श्रीमती राधा रानी। हे राधा गोविंद, हाय। इतने साल बीत गए, पता नहीं कितना अवधि बाकी है। करुणा करो, करुणा कर दो, यही बार, इस बार कर दो। क्यों इस बार? बहुत बार चूक चुका हूं मैं। बहुत सारे मनुष्य जन्म मिले मुझे, उस पर भी मैंने चांस तो लगाया था, मगर बीच में माया आके मेरे को उड़ा के लेके चली गई है। कुछ ना कुछ जेन्युइन रीजन आ गया जो माया ने दे दिया। अरे जेन्युइन रीजन है। कौन सा रीजन है? जेन्युइन रीजन। मगर इस बार करुणा करो हे राधा गोविंद। तो नरोत्तम दास जिन्होंने ये भजन लिखा वो कह रहे हैं, अगर आप मेरे अंदर देखोगे तो आप मुझे लात मार दोगे। इसलिए ना ठेली हो रांगा पाए। ठेली हो मतलब लात मारना, ना मत लात मारना अपने लाल चरण कमलों से। पाए मतलब चरण, रांगा मतलब लाल, लाल रंग के। क्यों? तो मां बिना के आछे आमारा। आपके बिना है ही कौन मेरा? आपके चरणों में आया,
अभी आप छोड़ दोगे तो किधर जाऊंगा? अच्छा लगा भजन? अच्छा लगा तो बोली हरि बोल। जय। एक छोटी सी प्रार्थना कर ले। मेरा आवाज पीछे तक आ रहा है? क्लियर? थैंक यू। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं? ओके। आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड। आप सबका हार्दिक स्वागत मॉड्यूल 2 भगवत गीता एडवांस्ड कोर्स में। भक्ति शुरू होती है जब हमें गुरु का आश्रय प्राप्त होता है, इसलिए आज का हमारा टॉपिक गुरु के ऊपर है। प्रामाणिक गुरु की परख, आइडेंटिफाइंग द डिवाइन गाइड। तो पहले हम गाइड शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या हमें गाइड चाहिए जिंदगी में या हम अपने आप से कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमको गाइड चाहिए। सो व्हाट टू स्पीक कि डिवाइन पाथ पे अगर हमको कोई गाइड चाहिए तो उसको डिवाइन गाइड बोलते हैं, और अगर चाहिए तो उसको फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें, ये आज का टॉपिक है। रेडी? मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। क्या मैं भी ऐसी अपेक्षा रख सकता हूं कि आप भी अपना बेस्ट देंगे फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स? बेस्ट मीन्स एक एक शब्द आपको सुनना है, समझना है, नहीं समझ में आया तो लिख लेना है और लास्ट में क्वेश्चन पूछना है, मगर इधर से कुछ लाइफ में परिवर्तन लेके जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुद से ही भगवान के बारे में जान लूं? क्यों मैं किसी व्यक्ति को शरणागत हो जाऊं और वो जो बोले वो मेरे को करने का? नहीं करना। मेरे पास भी बुद्धि है, मेरे पास भी जिंदगी का अनुभव है, मैं भी जानता हूं भगवान के बारे में। तो
मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो इसमें मुझे कोई दूसरे व्यक्ति को क्यों फॉलो करने का? भगवान की वाणी है, भगवत गीता है, और मैं हूं, और मेरे पास बुद्धि भी है। तो हमने जैसा देखा था पिछले जो फाउंडेशन कोर्स में सेशन 2 में हिज होलीनेस भक्ति रसामृत महाराज ने बताया था एंडिंग में, कि जैसे इस वर्ल्ड में भी कोई नॉलेज को एक्वायर करने के लिए किसी जगह पे जाना पड़ता है, जिसको हम कॉलेज बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, बुक्स को रेफर करना पड़ता है, और वहां से टीचर से सुनना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सिमिलरली जब भगवान की बात आती है तो क्यों मैं ऐसा समझ लेता हूं कि मैं खुद से कर लूंगा, मैं और किताब, कहीं पे नहीं जाना, कोई टीचर की जरूरत नहीं है। तो कॉलेज जैसे चाहिए वैसे ही आध्यात्मिकता में कॉलेज को परंपरा या संप्रदाय बोलते हैं, बुक्स को शास्त्र बोलते हैं, टीचर को गुरु बोलते हैं। टीचर और गुरु में अंतर है। टीचर केवल पढ़ाता है, गुरु जिम्मेदारी लेता है उसकी पूरी जिंदगी की। जो पढ़ाया तुमको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो प्रश्न पूछो, जब तुम उसको उतार रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, और पूरी जिंदगी गुरु साथ में रहते हैं और हाथ पकड़ के आगे लेके जाते हैं। तो इसको इंडक्टिव नॉलेज बोलते हैं। इंडक्टिव, आरोह पंथा, ऊपर से नीचे ज्ञान आ रहा है। इट इज सेफ, इट सेव्स टाइम एंड इट इज ऑथोरिटेटिव। जैसे कि अगर कोई अहमदाबाद सिटी में पहली बार आ रहा है और वो सोचे कि मेरे को किसी को नहीं पूछना, मैं अपने से मैं इस्कॉन मंदिर ढूंढ लूंगा, भाई कम से कम आप रिक्शा वालों को पूछोगे, किसी को नहीं पूछोगे तो आप अपने गूगल में सैटेलाइट को पूछोगे। खुद से ढूंढने जाएंगे तो टाइम लगेगा, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और जिस ओर जा रहे हैं क्या वो सही है या गलत, कैसे पता चलेगा? सो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं मजेदार, जो इस पॉइंट को क्लियर करेगा। पीछे दिख रहा है क्या? दिख रहा है पीछे? इधर फुल स्क्रीन। किसी लेबोरेटरी में कोई कॉम्प्लेक्स मशीन पड़ा है और उधर हम जाके कोई भी बटन दबाने लगे तो क्या हो सकता है, उसका एक पॉसिबिलिटी दिखाया मैंने। वैसे ही जिंदगी मिली, किसी को पूछा नहीं,
और शौक लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? ब्रह्म संहिता में भी ये श्लोक आता है, पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपतसिन्य विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। कि पंथास्तु कोटिशतवत्सर संप्रगम्यो, पंथास मतलब पंथ, सत्य को जानने का रास्ता, कोटि शत, कोटि मतलब करोड़, शत मतलब 100 करोड़ सालों तक, पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगम्यो, अगर वो प्रयास करते हैं सत्य को जानने का, कैसे? वायोर अथापि मनसो, एट द स्पीड ऑफ वायु और एट द स्पीड ऑफ माइंड। फिजिक्स में द स्पीड ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट according to modern physics. The speed of mind is even faster than light. हमने यहाँ से अमेरिका का सोचा तो तुरंत पहुंच गए। तो मन की गति से भी 100 करोड़ साल तक कौन? मुनि पुंगवा नाम। मुनि मतलब मोस्ट थॉटफुल मैन, पुंगवान मतलब लीडर्स। द लीडर्स ऑफ मोस्ट थॉटफुल मैन भी अगर बैठ के खुद से सत्य को जानने का प्रयास करेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा वो परम सत्य भगवान के, मतलब वो इस ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच सकते हैं, वो भी डाउटफुल है। अगर कोई पहुंच गया सत्य को जानते जानते, तो उसको भगवान के चरण कमलों के अंगूठे के आगे का नाखून से जो किरणें निकलती है, उसकी एक किरण की झलक दिखाई देगी। व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम हमारी लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि मैंने कॉलेज किया इंजीनियरिंग, तो मैं अपने सीनियर्स से मैं पूछता हूँ कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो क्या आप मेरे को कुछ गाइडेंस दे सकते हो, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, कैसे आगे जाना। अगर हमको अमेरिका जाना है तो जो उधर गया हुआ है उससे मैं सुनूंगा। सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं 4:34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तद्ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। विधि क्या है ज्ञान लेने की? तत्वदर्शिनः के पास जाना पड़ेगा। जिसने सत्य का दर्शन किया है उससे सुनो। फिर भी अंदर घुसता नहीं है, नहीं मैं तो अपने से कर लूंगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं अर्जुन का। क्या अर्जुन पावरफुल थे? अर्जुन टैलेंटेड थे? क्या अर्जुन इंटेलिजेंट थे? फिर भी अर्जुन कोलैप्स्ड ऑन हिज चैरियट इन द मिडस्ट ऑफ द बैटलफील्ड, कि पता नहीं चल रहा यार क्या करूं, आई नीड हेल्प, नहीं हो रहा अपने से। इसके तात्पर्य में ये भगवद गीता 2.7 नंबर का श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहात् स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ओ कृष्णा, धर्म सम्मूढ़ चेता, पता नहीं चल रहा क्या करूं, मेरे अपने ही लोग मेरे सामने हैं और उसके सामने मेरे को होना है।
ये कैसा धर्म है, क्या सही क्या गलत पता नहीं चल रहा। तो मैं आपसे पूछता हूं कृष्ण, बताइए कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, व्हाट इज इन माई परमानेंट बेनिफिट। आप बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो मैं पूछता हूं, वेद भी ये बताते हैं कि पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज व्हाट, इन वन लाइन, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सतगमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अंधकार से ज्योति की तरफ बढ़िए, टेम्पररी से परमानेंट की ओर बढ़िए, फ्रॉम द फियर ऑफ डेथ से अ स्टेट ऑफ डेथलेसनेस की तरफ बढ़िए। दैट्स व्हाट यू आर। तो ये दो शब्द का उल्लेख है भगवत गीता में 2.7, अगर आप पढ़ेंगे घर जाके। एक कृपणा और एक ब्राह्मणा। कृपणा का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस मतलब, अरे इतना संपत्ति है तुम्हारे पास, फिर भी उसका उपयोग नहीं करने का, और उसको ऐसे ही दबा के बैठने का, उसको कंजूस बोलते हैं। अरे मनुष्य जीवन मिला, किसको? हमको। और जैसा हमने भजन में देखा कि आत्मा को बाकी सारे 84 लाख योनियों में सीड फॉर्मूला किसी को याद है? SEED, स्लीपिंग, ईटिंग, एंजॉयमेंट, डिफेंडिंग, आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम च। ये तो हर स्पीशीज में हमने किया ही है। इस शरीर का सुख कैसे मिलेगा, इसका सर्च पूरी जिंदगी की है, बार बार जन्म लिया है, बार बार मृत्यु आई है, अभी मनुष्य जीवन मिला है, तो अभी हायर इंटेलिजेंस है, तो उसको यूज करो, कंजूस मत बनो। डोंट कंसिडर दिस टेम्पररी प्लेजर्स एज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। यू आर मेंट फॉर हायर हैप्पीनेस। मर्सिडीज गाड़ी मिली है, उसको खेत जोतने में मत लगाओ। जब ट्रैक्टर था तब खेत जोतते थे, अब मर्सिडीज है तो अभी ट्रैक पे आओ और भगाओ गाड़ी, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। मर्सिडीज अगर खेत में जोतेंगे तो दूसरी बार मर्सिडीज नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? मगर ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो व्यक्ति है कि जो दूर का देख सकता है। जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ के अगर कोई ऊपर चढ़ जाए तो उसको दिख सकता है कि कौन से डेंजर्स मेरे आसपास है, क्या कोई शेर है, कोई बाघ है, और मुझे कहाँ पे आश्रय मिल सकता है वो भी उसको दिख सकता है। क्या कोई घर है आसपास, क्या कोई कहीं पे लाइट जल रही है कि नहीं। उसी तरीके से कृपणा वो व्यक्ति है कि जो वृक्ष के नीचे बैठे बैठे सोच रहा है कि मैं सेफ हूं, कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को कोई डेंजर नहीं है और मेरे को आश्रय की जरूरत ही नहीं है। ये आश्रय है ना। लेकिन ब्राह्मण वो दूर दृष्टि विकसित करता है क्योंकि वो देख सकता है। लेकिन जो ये नहीं देखता और जो ये मनुष्य जीवन केवल इमीडिएट हैप्पीनेस, टेम्पररी प्लेजर्स में लगाता है, वो स्पिरिचुअल इंक्वायरी नहीं करता, उसको प्रॉब्लम आएगी। आ रही है सर, आ रही है मैम, फिर भी क्या हम पूछने नहीं जाते कि समस्या है, प्लीज समाधान बताओ? तो जाना चाहिए। वी शुड अप्रोच अ राइट पर्सन। पूछना चाहिए, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और क्या हम दूसरी चीजों के लिए क्या हम नहीं जाते? एथलीट में अगर किसी को दौड़ना सीखना है तो भी उसका कोच है। मैथ्स फिजिक्स की तो बात ही अलग है। किसी को कराटे सीखना है, किसी को म्यूजिक सीखना है तो भी कोच है। सो व्हेन इट कम्स टू गॉड,
तो भी प्रश्न उठता है, मगर वो फेथ कैसे रखे? So we already put faith, even at the risk of life. जैसे कि हम सब उबर, ओला, टैक्सी का हम यूज करते हैं, तो वो ड्राइवर गाड़ी को एक्सीडेंट नहीं करवाएगा, ये हम फेथ रखते हैं। ट्रेन में बैठते हैं तो क्या हम ड्राइवर का लाइसेंस देखते हैं? फ्लाइट में बैठते हैं तो वी पुट दैट फेथ। अगर हम होटल में अगर हम खाने जाते हैं, सो वी पुट फेथ कि ये ठीक का खाना देके ये बना के देगा। और हाइट ऑफ फेथ इज जब हम प्रभु जी लोग जब हम जाते हैं तो अब बार्बर शॉप, बार्बर की दुकान पे जाते हैं, नाई की दुकान पे, और जब वो हमारा शेविंग करता है और वो चाकू इधर रखता है इधर, तो क्या वो हमारा काका मामा लगता है? वो 2 mm अंदर घुसाएगा तो हरे कृष्णा। बट वी पुट फेथ। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, लोगों ने अपनी आंखों से प्लेन को क्रैश होते हुए देखा। अगले 7 दिन तक पूरी दुनिया में एयर ट्रैफिक कम, 7 दिन के बाद फिर से चालू। वाई? जिंदगी जीना है, so we have to keep faith. सुनामी आया, उसके 2 हफ्ते तक 100-200 फीट दूर लोग खड़े रहते थे, केवल समुद्र को देखते थे कि कुछ आ रहा है तो हम भागे। और 2 हफ्तों के बाद सेम लाइफ। सो अगर ये माई लाइफ विल नॉट मूव इफ आई डू नॉट पुट basic level of faith, even at the risk of life. Cannot I put reasonable faith for getting spiritual knowledge? क्या मैं भगवान के बारे में जानने के लिए मैं रीजनेबल फेथ नहीं रख सकता? ओके, हम ऐसे लोग हैं कि जो मानते हैं, जीते हैं कि अगर कोई सत्य है तो उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ठीक है, गुरु को स्वीकार करना चाहिए, मगर फिर भी अभी कहीं पे गाड़ी अटक रही है अंदर से। क्यों गाड़ी अटकती है? हम जैसे समझदार लोग इतना समझ के कंक्लूजन पे आते हैं कि ठीक है, गुरु को स्वीकार करना चाहिए जिंदगी में। यस, आई रिक्वायर अ स्पिरिचुअल गाइड इन लाइफ, मगर फिर भी अंदर एक डर है। डर क्या है? वो डर ओपन टू यू। Why there is resistance to accept a guru by an intelligent man who is convinced that I should have a guru? Anyone? क्योंकि ढोंगी गुरुओं का सुना है, स्कैंडल्स सुने हैं, ये कारण है। दूसरा, प्लीज। वंडरफुल, वंडरफुल, प्लीज सिट। या प्रभु ने बताया अगेन द सेम थिंग, दैट सेम थिंग, कि क्या वो मुझे ठीक गाइड कर रहा है कि नहीं? क्या मैं पहचान सकता हूं कि नहीं कि ये सही गुरु है कि नहीं? अगेन द सेम थिंग। सेकेंड, फियर ऑफ लूजिंग इंडिपेंडेंस। अरे यार, अगर मैंने गुरु को स्वीकार कर लिया तो वो जैसा बोले वैसा करना पड़ेगा, और मेरे को तो कुछ चीजें अच्छी लगती है। अगर वो बोले छोड़ देने का तो कुछ चीजें नहीं छोड़नी, या अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़नी, या धर्म के ऊपर ही विश्वास नहीं है। चलो, इन सब को हम पार कर सकते हैं यहां पे आके कि अगर
कोई बात सत्य है, वो मेरे गले नीचे उतर रही है, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो पहले क्या गुरु होता है? ठीक है, बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे डॉक्टर हैं तो क्या पूरे मेडिकल सिस्टम को उड़ा दो? कुछ टीचर्स बुरे हैं तो पूरे एजुकेशन सिस्टम को उड़ा दो? तो कुछ लोग बुरे हैं, उसमें आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है कि अभी भी अच्छे साधु बचे हैं। कलयुग में अच्छे साधु अभी भी मिलते हैं, इसका आश्चर्य है। तो अब अभी बस हमको आइडेंटिफाई करना है कि गुरु की योग्यताएं क्या होती है। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या गुरु नहीं है। जानना है क्या गुरु नहीं है। इवन भगवान भी हमें सिखाने के लिए गुरु स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनि मुनि, भगवान श्री रामचंद्र ने वशिष्ठ। फेक गुरुज। सो मैंने मेन 5-6 प्रकार के फेक गुरुज की मैंने कैटेगरी बनाई है आज। फर्स्ट, इसमें भी डेंजर क्या रहता है कि ज्यादातर मास ऑफ पीपल दे आर ब्लाइंड, अंधे हैं वो किसी को भी गुरु कर लेने का। और इतनी उत्सुकता होती है जैसे ही किसी सत्संग में गए, मेरे को दीक्षा चाहिए। तो फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन अप्रिशिएट दैट, बट फ्रॉम सेकेंड, अरे यू कैन बी चीटेड। So first let's understand who is not a guru. One who calls, जो ये बोलता है कि मैं भगवान हूं, he is not a guru. Calling man as God and God as man is a terrible offense. इंसान को भगवान बताना या भगवान को इंसान बताना, ये गुरु नहीं हो सकता। मेरी नोट्स खुल नहीं रही। भगवान चाहते हैं कि जो अंदर है वही बोलूंगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो अपने आप को भगवान बताते हैं, आजकल ऐसा ट्रेंड है, कल की अवतार का ट्रेंड है आजकल। अभी तो कम है, 10 साल पहले इंडिया वॉज अ गॉड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। हर रोज हर गली से कुछ नए नए भगवान निकलते थे। और किसी इंसान को भगवान स्वीकार करने में दिक्कत क्या है, फिर बाद में पता चलता है जब वो कोई कांड करता है, अरे ये तो हमारे, और उसका पूरा श्रद्धा उड़ जाएगा। फिर वो नास्तिक बन जाता है। फिर वो पैसों में, स्त्री में, कहीं ना कहीं पे उसने कुछ घोटाला किया। भाई, बिकॉज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम। सो ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है कि जो अपने आप को, वो उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, मगर मूर्ख लोग उसको गुरु मान लेते हैं। कुछ ऐसे गुरु हैं कि जो सीक्रेट मंत्र सेल करते हैं कि आपको कान में बताऊंगा, किसी को नहीं बताने का, और आप मेरे को पैसे दो। और उसकी निजी जिंदगी को देखें तो वो हुक्का पिएगा, बीड़ी पिएगा, और उसके आसपास हमेशा बहुत सारी स्त्रियां रहेंगी। और लोग इसको साधु मानते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि साधु किसको साधु बोलते हैं। कुछ ऐसे भी स्वामी हैं, बहुत फेमस स्वामी की बात कर रहा हूं मैं, नाम नहीं लूंगा, कि उन्होंने धर्म को धंधा बना दिया है और वो लोगों की श्रद्धा से वो खेलते हैं।
वो प्रवचन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, मगर अपने निजी जीवन में सारी गलत आदतें रहेंगी। कुछ ऐसे गुरु हैं कि जो गंदी गंदी गालियाँ बोलते हैं, मगर उनके शिष्यगण ऐसा मानते हैं कि अरे ये तो हमारे गुरु जी की कृपा है, आप भी आइए, आप भी कृपा लीजिए। अरे बाप रे। और कुछ स्वामी भारत के भी बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जाके भी भगवे कपड़े में हिंदू धर्म का प्रचार तो करने जाते हैं, मगर घोटाला करके हमारा धर्म का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे ही एक स्वामी थे कि वो गए और वहाँ पे एक देयर वॉज वन फार्मर, वो उसके घर पे रुके थे, तो उसका हुक्का था, हुक्का जो पीने का आता है, तो उस संत ने उसका हुक्का पिया। तो उसने बोला, फार्मर ने, अरे आप तो ब्राह्मण हो, आप उच्च जाति के हो और हम तो नीच जाति के हैं, तो ये आपको शोभा नहीं देता। तो इसने बोला कि मैं उच्च नीच जाति देखता नहीं, मेरे लिए सब समान है। तो वो फेमस हो गए। तो जब मैंने ये सुना तो मेरे को प्रश्न हुआ कि जो हुक्का पीता है उसको हम साधु कैसे बोलेंगे। और फिर वो जो बहुत फेमस हो गए, उसके बाद एक व्यक्ति आया उसके पास गाय का मांस लेके, बीफ लेके, और बोला कि खाइए आप। तो उसने बोला, अरे मैं तो हिंदू हूं, गाय का मांस कैसे खा सकता हूं। तो इसने बोला, देखो आप ही ने बोला था कि मेरे लिए सब एक है। साधु के लिए मिट्टी और सोना, स्त्री और पुरुष, मांस और चावल एक ही होना चाहिए। उसने बोला सही बात है, और उसने खा लिया। और ये गुरु बन के बैठे। So these are cheater gurus. तीसरी कैटेगरी है आशीर्वाद गुरुस। आशीर्वाद गुरु मतलब कि जब घर में कोई फंक्शन होगा तो वो फोन करके गुरु को बुलाएंगे कि थोड़ा आएंगे, और आके क्या, कुछ बोलने का नहीं, केवल आशीर्वाद देने का। गुरु का काम, सदगुरु का काम है सदुपदेश देना, ना कि मौन रहना। प्रभुपाद जी बताते थे, डोंट मेक योर गुरु इनटू अ डॉग। कुत्ता को जब भी काम आओ तो कुत्ते को बुलाओ, आइए आइए जी गुरु जी, आइए आइए, और ये हमारा प्रोग्राम है, आइए। और क्या जी जी हमारे ये सगा संबंधी भी आए हैं, तो उनको भी दिखाना है कि हम भी धार्मिक है, और इनके अंदर भी ये इच्छा रहती है गुरु जी की कि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, और लोग देते हैं 25 लाख 50 लाख रुपए डोनेशन देते हैं, क्यों? आशीर्वाद के लिए। तो ये भी एक कैटेगरी है। चौथी कैटेगरी है योगा सोसाइटीज। जो योग सिखाते हैं वो गुरु नहीं है। योग का उद्देश्य मैंने सेशन 6 में बताया था, वो क्या है? आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। योग का उद्देश्य शरीर स्वस्थ रख के अच्छी तरीके से सेक्स लाइफ जीना, ये योग का उद्देश्य नहीं है। और जिम्नास्टिक्स सिखाना, तो और बॉडी में जो 6 चक्र होते हैं उसको साइंटिफिकली समझाना, तो लोग इंप्रेस हो जाते हैं। व्हाट इज द पर्पस? बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। सो योगा सोसाइटीज वाले भी गुरु नहीं है। 5th कैटेगरी, वेरी फेमस कैटेगरी, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस की, जो अस्पताल बनाए, जो पाठशालाएं बनाए, वो अच्छा काम है, बट दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। समाज सेवा हम सबको प्रिय है, मगर स्पिरिचुअल और समाज सेवा को थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। समाज सेवा मतलब एक जेल के अंदर चोर को सुविधाएं देना, ये समाज सेवा है।
जेल के अंदर कोई चोर है, उसको तो उसने बोला कि सर मेरे को थोड़ा ठंड लग रहा है, तो उसको हमने ब्लैंकेट दे दिया। फिर उसने बोला सर मेरे को ठंडे पानी से स्नान करने में दिक्कत है, तो उसके लिए हमने गीजर की व्यवस्था कर दी। उसने बोला सर बहुत भूख लगा है, तो हमने उसको खाना खिला दिया। दिस इज नॉट अ गुरु। गुरु इज उसको बोले अरे नालायक जेल में क्यों पड़ा है, निकल जेल से बाहर। गुरु इज वन जो शिष्य को भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत लेके जाए। गुरु समझाता है कि क्योंकि तुमने कानून के नियमों का उल्लंघन किया इसलिए तुम जेल में हो, क्योंकि तुमने भगवान के नियमों का उल्लंघन किया, तुमने तोड़ा। अभी भगवान की शिक्षाओं को स्वीकार करके अच्छे नागरिक बन के भगवान के धाम जाना है, ये गुरु है। तो इसलिए गुरु की परख करना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन्होंने अच्छा चीज बताया कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुरु। तो अभी हमने देखा कि विच कैटेगरीज आर नॉट अ गुरु। तो अभी गुरु की पहचान जरूरी है। क्यों? जैसे अगर मेरे को पेट में कुछ हुआ है और अगर मेरे पेट को ऑपरेट करवाना है, तो मैं किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे के पास अपना पेट को ऑपरेट करने के लिए नहीं जाऊंगा कि किसी के पास भी चाकू होगा तो उसके सामने जाके मैं सो जाऊंगा कि आओ और फाड़ डालो। अगर मेरे को डायमंड खरीदना है तो थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करके जाऊंगा। सिमिलरली गुरु के अगर स्वीकार करना है तो गुरु के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि आखिर गुरु क्या होता है, जो हमारा आज का टॉपिक है। व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ गुरु? सो 4 क्वालिफिकेशंस है ऑफ अ गुरु। मेन 4 क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट, व्हाट इज द गुरुज अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड? देखो पहली चीज, गुरु को पूछे कि आपने भगवान के बारे में कहां से जाना, तो वो बोले कि मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया और मेरे अंदर से ही ज्ञान आया और मेरे को खुद से ही मेरे को पता है ज्ञान। ही इज नॉट अ गुरु। गुरु मस्ट कम इन द परंपरा। गुरु का गुरु होना चाहिए। सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहां पे एसी चल रहा है, ये लाइट चल रही है, ओके? क्यों चल रही है ये? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रिक बोर्ड पोल से कनेक्टेड है, खंभे से, लाइट के खंभे से। वो एक लाइट का खंभा दूसरे लाइट के खंभे से कनेक्टेड है। ऐसे करते करते जाएंगे तो एक बड़ा इलेक्ट्रिक बोर्ड आएगा, वो भी बड़े इलेक्ट्रिक खंभों से जुड़ा हुआ है। और ये कहां तक जाएगा? पावर हाउस, जहां पे एक व्यक्ति बैठा है जो टरबाइन चला रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज द परंपरा सिस्टम। सो वो जो व्यक्ति जो बैठा है पावर हाउस में, जो टरबाइन चला रहा है, वो भगवान है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इज द मेन पर्सन जहां से परंपरा शुरू होती है। और फिर उधर से एक खंभा, दूसरा खंभा, तीसरा खंभा, और फिर जो हम ये लाइट है, हम ये बल्ब है। अगर हम वो खंभे से जुड़े हैं तो हमको एनलाइटनमेंट मिलेगा हमारे हृदय के अंदर, जो अंधकार को दूर करेगा। जिस गुरु का गुरु नहीं होता वो अपनी फिलोसॉफी लाता है, खाओ पियो मौज करो भगवान मिल जाएंगे। एक उससे भी डेंजरस फिलोसॉफी है, संभोग से समाधि। सेक्स लाइफ से आपको समाधि मिलेगा। किधर से आता है ये सब? वेयर डू यू गेट दिस सर? जी ये तो मैंने अपने लाइफ में थियरी मैंने अप्लाई किया मैंने। सो फर्स्ट थिंग इज, वही गुरु हो सकता है जिसका गुरु होता है। ये हमारा पहला पॉइंट चल रहा है कि गुरु का भगवान के बारे में समझ क्या है। ये उसका फर्स्ट सब पॉइंट है कि उसका पहले तो
भगवान का समझ उसको अपने से नहीं, उसको अपने गुरु से आना चाहिए, और वो पूरा संप्रदाय का लाइन होना चाहिए जिसमें ऊपर भगवान हो। फिर दूसरा सब पॉइंट, द गुरु मस्ट हैव रियलाइज्ड द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डेलिब्रेशन। अरे उसको शास्त्रों का मैसेज पता होना चाहिए। कंक्लूजन क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। प्रामाणिक गुरु कभी भी स्वर्ग की बात नहीं करेगा कि चलो मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाता हूं। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताए, स्वर्ग की बात छोड़ो अर्जुन, ब्रह्मा जी जहाँ पे रहते हैं, ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक, ये पूरा भौतिक संसार है जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि 3 क्लेश, दुख ही दुख है, दुखालयम शाश्वतम। इधर से बाहर निकलो, ये 14 भुवन के बाहर से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है। तो जो गुरु उसको स्वर्ग के लिए बोल रहा है वो गुरु नहीं है। उसको पता होना चाहिए कि क्षणिक सुख और शाश्वत सुख में अंतर है, और शाश्वत सुख की प्राप्ति कैसे होती है, उसको डेस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए फ्रॉम द शास्त्र। दूसरा, उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जाता है, उस रास्ते में कौन से स्टेजेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उसका सॉल्यूशन क्या है, कंचन कामिनी कीर्ति से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये उसको पता होना चाहिए। And he should be able to solve the most difficult doubts of his disciple. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं। एक शिष्य जिसके अंदर जिज्ञासा है, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कि मेरा कल्याण, मेरा परमानेंट बेनिफिट किस में है, टेम्पररी नहीं चाहिए, परमानेंट बेनिफिट किस में है, श्रेय और उत्तमम। तमा मतलब अंधकार, ये संसार, उत्तम मतलब इससे परे। तो मेरा परमानेंट बेनिफिट जिससे मैं उस धाम चले जाऊं, ऐसी जिज्ञासा, ये शिष्य की योग्यता है। तो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, ऐसे व्यक्ति को गुरु के पास जाना ही चाहिए। प्रपद्येत तो कैसा गुरु होता है? शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे मतलब शास्त्र, शाब्दे परे च निष्णातम। ही शुड बी एक्सपर्ट इन द शास्त्र। जैसे कि मैथ्स का टीचर एक्सपर्ट मतलब क्या, कोई भी डाउट लाओ, कितना भी वो कठिन हो, यू कैन सॉल्व इट। एंड ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, उसको और वो भगवान को शरणागत होना चाहिए। 24 घंटा उसके अंदर भगवान की सेवा के अलावा ना कोई और इच्छा होनी चाहिए, ना वो कोई और कार्य में वो जुड़ना चाहिए। दैट इज अ गुरु। देन थर्ड सब पॉइंट, गुरु शुड नो द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, नॉट जस्ट बी अ संस्कृत स्कॉलर। जी हमारे तो गुरु जी एकदम संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत के श्लोक। संस्कृत के श्लोक इसलिए नहीं बोले जाते कि अपने आप को प्रमोट करना है। संस्कृत के श्लोक भगवान को प्रस्थापित करना है उसके हृदय में, इसलिए बोले जाते हैं, उसके अंधकार को दूर करने के लिए बोले जाते हैं। तो भगवान गीता में बताए 15.15 वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्या, कि वेद को जानना, वेद को पढ़ने का, जानने का उद्देश्य है कि वो मेरे को जाने। तो जो केवल संस्कृत आता है, उसको शास्त्र आता है, उसको सब श्लोक आते हैं, मगर वो भगवान के बारे में नहीं जानता। वी डोंट वांट अ संस्कृत स्कॉलर, भले उसको संस्कृत ना आए, बट यू शुड नो द एसेंस ऑफ द शास्त्र। शास्त्र में 2 कथाएं आती हैं भागवतम में। एक कथा आती है याज्ञनिक ब्राह्मणों की, कि वो ब्राह्मण बहुत अच्छी तरीके से यज्ञ कर रहे थे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ उधर आ गए और बोला कि लाओ प्रसाद दो। तो ब्राह्मणों ने बोला अभी हमारा यज्ञ चल रहा है, थोड़ा वेट करो। अरे कृष्ण बलराम सोचने लगे, अरे
हम लक्ष्य है, हम आ चुके हैं। नहीं, हम अपना यज्ञ कर रहे हैं और हम अपना मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। ये ऐसी बात हो गई कि कोई पत्नी अपने पति का फोटो को देख के उसको निहार रही है, उसको हार पहना रही है, उसकी पूजा कर रही है, वो उसका चिंतन कर रही है। अभी उसका पति घर से दूर है और अभी उसका पति आ गया दरवाजे पे और खटखटा रहा है, तो ये पत्नी बोल रही है, डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी बिजी हूं। क्या कर रही हो? अरे मैं अपने पति देव का फोटो का पूजा कर रही हूं। अरे मैं ही आया हूं बाहर, ठीक है वेट करो, पूजा खत्म होने के बाद बुलाएंगे। सो यू शुड नो द एसेंस। और दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, एक साउथ इंडिया में देयर वाज अ ब्राह्मणा। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वो ब्राह्मण को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर उसके गुरु ने बोला था कि तुम्हें हर रोज भगवत गीता के 18 अध्याय पढ़ने हैं तो तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। तो वो गीता उल्टी रख के पढ़ता था क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसको पढ़ना आता ही नहीं, मगर वो उल्टी रख के वो कुछ करता था, पूरे पेज पलटता था और उसके आंखों में से आंसू बहते थे। तो उसके गांव के सारे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मगर फिर भी क्योंकि मेरे गुरु की आज्ञा इसलिए मैं करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा तो उसको पूछा कि अरे तुम्हें तो पढ़ना नहीं आता, फिर भी तुम्हारे आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, क्यों ऐसा? तो इसने बोला कि जब भी मैं गीता खोलता हूं तो कवर पेज पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता कि भगवान अपने भक्तों के प्रति इतना प्रेम करते हैं कि वो उनके सारथी बन जाते हैं। तो ये देख के मेरा हृदय भर आता है कि मेरे प्रभु कितने महान हैं और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले लगा लिया कि तुम भगवत गीता समझ गए हो और अभी मैं तुम्हें अपने साथ रह के मैं तुम्हें भगवत गीता समझाऊंगा। सो नॉट नेसेसरी दैट ही बी अ संस्कृत scholar, but he should know the essence of the shastra. Essence of shastra is vedeshta sarver aham eva vedya कृष्णा। इसीलिए गुरु खुद भी कोई कास्ट कलर क्रीड नेशनैलिटी रिलीजन नहीं देखता और हमको भी गुरु में वो नहीं देखना चाहिए। अगर मुझे किसी इंजीनियर का काम है तो क्या मैं उसको ऐसा पूछूंगा कि आप ब्राह्मण इंजीनियर हो या फिर आप शूद्र इंजीनियर हो? अगर मेरे को डॉक्टर का काम है तो मैं क्या ऐसा पूछूंगा कि अगर आप ब्राह्मण डॉक्टर हो तो ही मैं आपसे ट्रीटमेंट लूंगा? डॉक्टर होना चाहिए। उसी तरीके से यही कृष्णा तत्ववेत्ता से ही गुरु होए। किबा विप्र किबा न्यासी क्षुद्र के नाय, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानता है फिर भले ही उसका जन्म नीच कुल में हुआ हो फिर भी वो गुरु है। और कोई ब्राह्मण है मगर वो नहीं जानता भगवान के बारे में शास्त्रों को, तो और अगर उसके कार्य शूद्र जैसे हैं तो वो कैसा ब्राह्मण है? आज भी जब हम साउथ में जाएंगे तो उडुपी एक जगह है, आप में से कितने लोग उडुपी गए हैं? उडुपी कृष्ण का आपने दर्शन किया है? उडुपी में कनकदास नाम के एक भक्त थे कि जिनका जन्म नीच जाति में हुआ था, तो उनको अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने नहीं दिया जाता था। तो वो राइट हैंड साइड पीछे की खिड़की से वो भगवान का दर्शन करते और वो भगवान के लिए अपने प्रेम से भजन लिखते और गाते, और उधर गाते गाते उनके आंखों से आंसू बहते। तो एक बार भगवान को इतना भाव आ गया कि ये पीछे से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान ऐसे मुड़ गए कि इन सबको दर्शन नहीं देना, इसको दर्शन देना है। आज भी जब हम उडुपी कृष्ण में जाएंगे तो भगवान का दर्शन खिड़की से होता है। और सिमिलरली गुरु भी ये नहीं देखता कि ये अमेरिकन है, ये अफ्रीकन है, ये इंडियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये उच्च जाति है, नीच जाति है। पंडिता समदर्शिनः,
उसको तो सीधा आत्मा ही दिखता है। सो ये पहला पॉइंट था, भगवान के बारे में समझ, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट देखे। कौन कौन से? पहला कि उसका गुरु होना चाहिए, वो गुरु परंपरा में आना चाहिए। दूसरा, हाँ थैंक यू सर। सर आपका नाम? जसवंत पंचाल जी, थैंक यू। He should have realized the conclusion of the scriptures। क्या? कि स्वर्ग का भी भौतिक संसार में आता है, भगवत धाम, क्षणिक सुख और शाश्वत सुख, और पूरे आध्यात्मिक जिंदगी में क्या बीच में कौन कौन से स्टेजेस पे क्या क्या ऑब्स्टेकल्स और सॉल्यूशंस आएंगे, ये उसको पता होना चाहिए। डेस्टिनेशन और जर्नी उसको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, he should know the essence, not just संस्कृत स्कॉलर। एंड फोर्थ, वो भी कास्ट कलर क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, और हमें भी उसका नहीं करना चाहिए। हमको केवल ये देखना चाहिए कि क्या वो भगवत तत्व को जानता है या नहीं जानता। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, क्वालिफिकेशन, वो कैसे आशीर्वाद देता है अपने शिष्यों को। एक बार इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी जा रहे थे ट्रेन में, तो प्रभुपाद जी अपने कुछ अमेरिकन शिष्यों के साथ भी जा रहे थे, कि जो भगवे कपड़े में, शेवन हेड, सब एकदम सन्यासी के वेश में थे। तो तब पैसे वाले कुछ बिजनेसमैन आए प्रभुपाद जी के पास कि प्रभुपाद जी आपका आशीर्वाद लेना है। तो प्रभुपाद जी ने, तो उन्होंने 1-2 बार प्रभुपाद को बोला, मगर प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। तीसरी बार बोला, ये है मेरा आशीर्वाद जो आपको दिख रहा है, चाहिए? प्रभुपाद ने अपने अमेरिकन शिष्यों को दिखाया जिन्होंने संन्यास ले लिया था, और उन बिजनेसमैन को इंगित करते हुए बोला कि देखो ये स्पेशल आशीर्वाद है, चाहिए? तो वो लोग भाग गए। प्रभुपाद जी ये समझाना चाहते थे कि कमिटेड और डेडिकेटेड बनना चाहिए आध्यात्मिक जिंदगी में, और सच्चा आशीर्वाद तभी मिलता है जब पूर्ण शरणागति होती है। ऊपर ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा। सो प्रामाणिक गुरु वही है कि जो भौतिक आशीर्वाद नहीं देता। ना ही हमको गुरु के पास भौतिक आशीर्वाद के लिए जाना चाहिए। जी मेरा शादी नहीं हो रहा, तो गुरु बोले तो तुम मैट्रिमोनियल में जाओ, मेरे पास क्यों आए? जी हमारे पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है। और कभी कभी तो बेटे का तबीयत खराब होता है तो भी वो किसके पास लेके जाते हैं? गुरु के पास। अरे वो हॉस्पिटल में लेके जाओ। नहीं, वो गुरु जी आप कर देंगे तो पैसा बच जाएगा। तो ये ऐसी बात हो गई कि एक मॉस्किटो को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए एक तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे गुरु कौन है जो हमको भगवान दे सकता है, और उसे क्या मांग रहे हैं? और अगर वो सच्चा गुरु है तो भले ही वो थोड़ा दे भी दे, मगर वो इसीलिए देगा ताकि फिर वो उसको भगवत धाम लेके जा सके। हालांकि वो देता ही नहीं, वो ऐसी भी प्रार्थना कर सकता है कि इसका सब छीन लो। इसलिए लोगों को देवी देवताओं की भक्ति अच्छी लगती है, कृष्ण की भक्ति अच्छी नहीं लगती। कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सब लोग भिखारी बन जाते हैं। तो जब कृष्ण ऐसा प्रेम करेंगे कि मेरे अलावा तेरे पास अब और कुछ बचेगा ही नहीं, तो किधर जाएगा? आप बोलेंगे प्रभु जी अच्छा हुआ पहले बता दिया, अगली बार नहीं आएंगे। तो चिंता मत कीजिए, वो उसी के साथ होता है जो ऐसी इच्छा करता है। तो प्रामाणिक गुरु कभी भी भौतिक आशीर्वाद नहीं देता। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, गुरु का कंचन कामिनी कीर्ति, पैसा, स्त्री और अपने अनुयायियों के साथ कैसा रिश्ता है। पहले हम लेते हैं पैसा। गुरु पैसों से खरीदे नहीं जा सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ मंदिरों में कि अगर कोई बड़ा आदमी आ जाता है बड़ी गाड़ी में, तो
पुजारी लोग अंदर अंदर बातचीत करते हैं, क्या, अरे आज तो बड़ा पार्टी आ गया, और आरती का प्लेट तैयार करते हैं, और बाकी सब भी बहुत श्रद्धा से दर्शन कर रहे हैं, अरे हटो हटो हटो, आप आगे आइए आगे आइए, और एकदम मण 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 बहुत अच्छा मंत्र उच्चारण करके आरती करवाएंगे, और उसका नजर उसका पाकिट पे होगा कि ये कौन सी नोट निकाल रहा है, ग्रे वाली या पिंक वाली। इज ये गुरु? प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, जब प्रभुपाद जी के किसी संगी गण, जब प्रभुपाद जी गृहस्थ थे अभय बाबू, तो वो उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से सुनने जाते थे, तो तब उनका नाम था अभय बाबू, इस्कॉन के संस्थापक पहले गृहस्थ थे। तो अभय बाबू अपने एक मित्र को लेके गए थे अपने गुरु के पास, तो उन्होंने कुछ दान दिया था, और फिर जब प्रवचन शुरू हुआ तो वो अभय बाबू और उनके मित्र कुछ बातचीत कर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रवचन रोक के उन दोनों के सामने देख के बोला, क्या तुमको लगता है कि तुमने तुम्हारे दान से मुझे खरीद लिया है तो तुम प्रवचन में बात कर सकते हो? तो अगर किसी के पास पैसा नहीं है और कोई भाव से आता है, तो क्या उसको इंपॉर्टेंस नहीं देने का? ये है गुरु। और जो पैसा वाला है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का? नो, एवरीवन इज इक्वल। भक्ति भावना ये आधार है। और सुखदेव गोस्वामी भागवत में यहां तक बताते हैं, कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मद अंधान। अरे संत वो है कि जो पैसों से पागल हुए लोगों के सामने जाके उनको मक्खन नहीं लगाता कि आप थोड़ा पैसा दो इसलिए हमारा धंधा चले। ओ एंड सेकेंड, और भी एक है, ऑस्टेरिटी इज द वेल्थ ऑफ अ ब्राह्मणा। ब्राह्मणा के लिए तपस्या उसकी वास्तविक संपत्ति है। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक बार जब वो भारत में आए तो सभी लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा होते थे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जब आए भारत में तो उन्होंने एक संत को देखा कि जिनके चारों ओर आग लगी हुई थी और ऊपर से सूर्य था, पंचाग्नि, और वो ध्यान में बैठे थे। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट को थोड़ा, सिकंदर, उसको लगा कि यार ये क्या है, उसको थोड़ा दिलचस्पी हुआ, तो वो थोड़ा नजदीक जाके देखने गया। उसने उसको पूछा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो जिसके पास पैसा होता है उसके पास घमंड भी होता है, उसको लगता है कि मैं सबको कुछ दे सकता हूं। तो उसने एक बार बोला, दो बार बोला, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। इंडियन एसेटिक, भारतीय तपस्वी साधु ने तीसरी बार पूछा तो इसने आंख खोल के बोला, तुम मेरे और सूर्य के बीच में आ रहे हो, बस हट जाओ, इतना कर दो मेरे लिए। सो ये है साधु। ही इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मनी। सेकेंड, वुमन, स्त्री। अ साधु इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट एसोसिएटिंग विथ वुमन। प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक शिष्या थी, वो उन्हीं की शिष्या थी। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत वृद्ध हो चुके थे और वो उनके पुत्री की उम्र जितनी थी, और इन्होंने बताया कि मुझे कुछ बात आपसे अकेले में करनी है। इन्होंने बोला, नॉट पॉसिबल, मैं किसी स्त्री के साथ अकेले में नहीं रह सकता। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यह भी बताया है, डोंट स्पीक स्वीट वर्ड्स टू प्लीज अनदर मैन्स वाइव्स। बद्ध जीव के अंदर ये टेंडेंसी रहती है कि दूसरों के पत्नियों को प्लीज करना। तो कोई साधु ऐसा होता है। सो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट इन डीलिंग विथ वुमेन एंड फॉलोअर्स, आई सेड ऑलरेडी। एंड लास्ट थिंग, ही शुड प्रीच बाय हिज ओन एग्जाम्पल। वो आचार्य होना चाहिए, वो जो बोले
और उसका चरित्र, उसका आचरण, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए उसके आचार और प्रचार में. सो आई विल समराइज द 4 points अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ अ गुरु. पहला था कि गुरु का भगवान के बारे में क्या समझ है. दूसरा, वो क्या आशीर्वाद देता है अपने शिष्य को. तीसरा, वेल्थ वुमन फॉलोअर से उसका कैसा रिश्ता है. और चौथा, उसका आचरण कैसा है. देन ही इज अ गुरु. तो मुझे आपको 3 वीडियो दिखाने थे जो अब मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि चिट्ठी आ चुकी है. अगर मैं दिखाऊंगा तो इस लेक्चर के बाद फिर मेरी धुलाई हो जाएगी. तो इसलिए ये 3 वीडियो और एक वीडियो है योर एवर वेल विशर. इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी के अंदर ये सारे गुण थे. ये मैंने खुद भी देखा, इसलिए मैंने भी अपना जीवन समर्पित किया कि इस व्यक्ति को मैं फॉलो कर सकता हूँ. और उस व्यक्ति के जीवन चरित्र के ऊपर एक बायोग्राफी है योर एवर वेल विशर 54 मिनट्स की, जो मैं नहीं दिखाने वाला. वो मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं. ये वाला जो वीडियो है ये इस्कॉन कौन से परंपरा में आता है, ये वो वाला वीडियो है. ये भी मैं शेयर कर दूंगा. ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में इस्कॉन आता है. और ये प्रभुपाद जी ने जब 11 साल में थे तो कैसे प्रभुपाद जी के अंदर ये सारे गुण दिखते हैं, ये इसका वीडियो है. मगर एक वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ, छोटा सा 2 मिनट का. हरी बोल. ठीक है, हम ऑडियंस से ही पूछ लेते हैं कितने लोगों को 2 मिनट का वीडियो देखना है. तो भी ये लोग नहीं छोड़ेंगे मुझे. मेरे को बताते हैं प्रभु जी ये सब अभी तो भाव में होते हैं, फिर जब ये घर पे 11 बजे पहुंचेंगे तो अगली बार आते वक्त सोचेंगे कि यार उधर जाते हैं तो फिर 11 बज जाता है. क्या प्रभुपाद जी ने दिया है हमें, क्या है इसको. श्रील प्रभुपाद की जय। एक अनाउंसमेंट, नेक्स्ट थर्सडे को यही फेस्टिवल हम चाहते हैं कि हम साथ में मनाएं।
तो नेक्स्ट थर्सडे को हमारे टेम्पल में बड़ा फेस्टिवल है, कौन सा? नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह भगवान की। तो नेक्स्ट थर्सडे लेक्चर नहीं है, फेस्टिवल है। तो कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, प्रसाद लेंगे। और ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो थियरी है, वो हम उधर हम प्रैक्टिकल में उसका हम दिव्य आनंद हम महसूस करेंगे। आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको व्हाट्सएप और कॉल से हम आपको दे देंगे। और अभी सबके लिए प्रसाद है, तो अब जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो वो फैसिलिटेटर से आप डिस्कस कर सकते हो। और प्रसाद कम की प्लेट इधर से नीचे जाके हमको वॉश करना है। एनी अदर अनाउंसमेंट प्रभु जी? थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की। वी हैव प्रसादम। एक ही काउंटर है प्रभु जी? दो है ना? ओके ओके।